हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए। मैं भी पहले से बेटर हूँ अब। वैसे कल मैंने मेडिसिन लिया था तब तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी भी ले लूँगी मेडिसिन। और आप देख रहे हो मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ क्योंकि कल ना मेरे यार ने मैसेज किया था, मैं सो गई थी, मैंने देखा नहीं था कि आज भी ऑफिस नहीं आना है। बट मैंने कैब कैंसिल नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं मैसेज। तो फिर मैं सोची, और मेरी इस मंथ बहुत ज़्यादा 900 हो गया था, तो ऑलरेडी पैसे कटेंगे और ज़्यादा कटते तो फिर मैं तो चली जाती हूँ। और फिर मैंने पता किया तो फिर बोला कि नोएडा से गाज़ियाबाद तो बॉर्डर पड़ता नहीं है ना, तो फिर कुछ उतना है नहीं, तो आप जा सकते हो। तो फिर मैं आ गई। और फिर कल परसों तो छुट्टी थी और मेरा घूमने का प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया। दिल्ली जाना था मुझे, बट इसके कारण जा नहीं पाऊँगी क्योंकि दिल्ली बॉर्डर बिल्कुल इन्होंने क्लोज़ कर रखा है, इसलिए मैं आ गई ऑफिस। आज का दिन निकल जाएगा और देखते हैं और क्या अपडेट रहता है और क्या बताती हूँ। आई थिंक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी पूछा तो बोला कि नहीं ऑनबोर्डिंग तो चल रही है। हाँ, और आज फ्राइडे है तो आज बहुत लोग वैसे भी कमाएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी होती तो फिर सबकी मौज हो गई इसके कारण। चलिए फिर चलते हैं ऑफिस, करते हैं काम, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद में आप लोग से। हेलो गाइज, अब मौसम में काफ़ी गर्मी करने लगी है, बिल्कुल मौसम वैसा हो गया नॉर्मल सा। मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं बट कर रही है अभी दोपहर समय ना, अब ठंड लग रहा है। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं दिखा रही हूँ। देखो गाइज कितना तेज़ धूप है, अब गर्मी कर देगी आई थिंक। गाइज मैं जा रही हूँ हेल्थ केयर। मैंने बताया नहीं था, मेरा आज आने का रीज़न ऑफिस सही था। मुझे ना 1 वीक पहले एक मेल रिसीव हुआ था हेल्थ केयर की तरफ से कि आपको डेंटल की तरफ से आपने कोई सर्वे वगैरह रेज़ किया होगा तो आपको कैशलेस अमाउंट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। तो मुझे लगा ऐसे फिशिंग मेल होगा, ये फेक होगा। मैंने अपने आरएम को दिखाया तो वो बोले कांटेक्ट कर लेना। मैं तो चलो ठीक है कर लेंगे। बट आज फिर मेल आया, कल आया रात में, और अगेन डिफरेंट अमाउंट। पहले था 18, फिर अब आया 2000 के आपके अकाउंट में। आपने इतना वो किया है, मतलब मैंने कोई रिक्वेस्ट रेज़ नहीं की, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी मुझे बार बार मेल आ रहा। तो वही मैं पूछने जाऊँगी ऐसा क्यों आ रहा है, इसको कैंसिल करें, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ अपनी तरफ से कि मुझे डेंटल का पैसा चाहिए वगैरह वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है, तो इसके बारे में बताऊँगी आपको बाद में। पहले मैं पहुँच जाऊँ हेल्थ केयर, फिर करती हूँ। तो गाइस मैं आई थी यहाँ पे हेल्थ केयर, और वो मेरा क्लेम किया था इन्होंने। तो वो बोला कि आप जिन्होंने क्लेम किया उस पर कांटेक्ट करके ही बात करना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं बैठती है टीम। तो अब मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखती हूँ मैं मेल करती हूँ या फिर कॉल करूँगी अगेन, देन कॉल करके चेक करती हूँ। और चलिए बाकी अपडेट बाद में देती हूँ, मिलते थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, ऑफिस में आज टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का। तो फिर मैं उस टाइम हेल्थ केयर गई थी, हेल्थ केयर से आई, फिर बैक टू बैक वर्क था। उसके बाद फिर मैंने बताया था हेल्थ केयर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो जो मेल आया था, तो फिर मैं उसी में लगी हुई थी। तो उसका भी कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल ही पिक नहीं की। फिर मैंने उनको मेल पे रिवर्ट किया है, तो आई थिंक मे बी मंडे को रिप्लाई आया, आज तो रिप्लाई नहीं आया। तो मैं उस केस में ही बिज़ी थी। फिर उसके बाद फिर मेरी शिफ्ट कब एंड हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे अरे यार बनाया नहीं। तो फिर मैं घर आई, और फिर जानते हो घर एज यूजल रोज़ ट्रैफिक के कारण लेट होता है। तो फिर आई, उसके बाद घर आने के बाद फिर मैंने वो करा काम वगैरह। फिर मैं गई जिम में वर्कआउट करके आई। अभी प्रोटीन पिया, तो मैं अभी आप लोगों के साथ बैठी हूँ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे का मैसेज था, बहुत आप लोग को बहुत कुछ बताना भी है। तो ये वीडियोस आप एंड तक देखना, बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी मैं, ताकि आपको देखने में बोरिंग ना हो, इसलिए मैं थोड़ा ही करूँगी। देखो मैं इस कंटिन्यूसली बोलती हूँ, आप लोग सुनते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इतना टाइम निकालते हो आप लोग, सच में मीन्स अ लॉट आप लोग के लिए। और गाइज़ मैंने बहुत ने मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक मैम है, वो मैम बहुत अच्छा रिप्लाई करती हैं, बहुत अच्छा कमेंट भी करती हैं। तो मैम आपको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और आप जो सोच रहे हो, जैसे आपके बेटे का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गया, वैसे आई होप जो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं उन लोग का भी हो जाए। मैं यही प्रे करती हूँ रोज़, और रोज़ मैं इसी उसमें लगी रहती हूँ। मैंने आज सोचा था कि मैं आज जाके मिलूँगी, बट आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं मंडे देखती हूँ, मैं होगा तो पॉसिबल मैं एचआर से मिलती हूँ और मैं एग्जैक्ट पूछती हूँ क्या है इनका सीन।
इन्होंने हायरिंग क्या फ्रीज़ कर दी है सच में, या फिर 31 मार्च तक करेंगे। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे ही ऑफिस में एक फ्रेंड है, उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था कल, मतलब कल उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थी कल बेसिकली। वो थर्ड पार्टी से थे, तो वो ऑन रोल नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से, उसका भी 6-8 मंथ से चल रहा था गाइस। जैसे आप लोग सफ़र कर रहे हो वैसे सेम वो भी सफ़र कर रही थी 8 मंथ से कंटिन्यूसली, कभी आगे कभी पीछे, कभी बिजी भी नहीं कंप्लीटेड है, कभी कुछ, तो उसके कारण अकॉर्डिंग उसका बार बार होल्ड हो जा रहा था। तो फाइनली कल उसका आया था, बट वो कल आई ऑफिस, उसके बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में गई। वहाँ पे जब बीजीवी चेक हो रहा है तो वहाँ पे मेल में आया है, मतलब मेल जब वेरिफिकेशन हुई तो उसमें आ रहा है उसके बीजीवी पेंडिंग है, बट उसके पोर्टल पे बीजीवी कंप्लीटेड दिख रहा था। और जो एससीएल का जो वेरिफिकेशन पोर्टल है जहाँ वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए गई है, वहाँ पे उसका पेंडिंग था। यार इतना बुरा लगा उसको सच में, लिटरली आज ऑफिस नहीं आई थी वो, मतलब गलत है ना, मतलब ये चीज़ वेरीफाई करना चाहिए क्यों होता है ये चीज़ पेंडिंग, और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बेसिकली बताऊँ। देखो ये दिस इज़ कॉमन इशू जो एवरी स्टूडेंट करते हैं, या एवरी जो भी एजेंट है वो करते हैं, उनको आइडियाज़ नहीं होता है। आप लोग का बहुत लोग का जैसे बीजीवी पेंडिंग है, 50% पे स्टक है, 60% पे स्टक है, तो वो क्या है ना, आपकी वेरिफिकेशन बैकेंड से हुई ही नहीं है, वहीं पे स्टक हो रखी है। ना कोई एचआर देख रहा है, ना कोई और देख रहा है, जितने भी टीममेट हैं या फिर जितने भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के जितने भी डिपार्टमेंट के टीम है, वो लोग कोई आपका चेक ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप लोग अपने एंड से सारा देखो, जब तक आप लोग को वेरिफिकेशन, जैसे देखो आप लोग बीजीवी मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में मान लो आज मैं देहरादून, मान लो आप लोग किसी एक पर्टिकुलर सिटी में हो, तो उस सिटी में कितने ईयर से हो, और अगर आप एग्जैक्ट दोगे लोकेशन, एग्जैक्ट मतलब वो टाइम फ्रेम मांगते, मान लो मैं 2 साल रही, 3 साल रही, उससे पहले मैं कहाँ रही, तो वो सारा डिटेल मांगते हैं। उस डिटेल में आपकी मिस्टेक हुई या आपने फिर दे दिया यहाँ वहाँ का झूठा दे दिया, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम होगी सच में, बहुत ज़्यादा। उस केस में क्या होती है ना, बीजीवी पेंडिंग हो जाती है गाइस, इसलिए आप लोग का भी पेंडिंग है, एचआर केस तक नहीं पहुंचा है। और जिनका कंप्लीट हो गया है, जिनका सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो उनको डेफिनेटली डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी मार्च तक, इसके लिए मैं श्योरिटी देती हूँ आ जाएगा। बाकी जिनका 50% पे 60% स्टक है, उनको अपने एंड से चेक करना पड़ेगा, अपने एचआर को मेल करना पड़ेगा कि सर मेरा बीजीवी इतने दिन से इतने टाइम पे ही स्टक है, ऐसा क्या रीज़न है, आप मुझे करेंटली रीज़न बताओ। क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपको जो पोर्टल पे दिख रहा है, जो आपको आईडी मिली है, आप वही चेक कर पा रहे हो, बट बैकएंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो नहीं चेक कर पा रहे हो। जैसे मैंने अपना पीजी वेरिफिकेशन कराया था ना गाइज, तो मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैं अपने टीम के साथ मिलके, तो कुछ का पहले वेरिफिकेशन हो गया था, मेरा रुक गया, मतलब मेरा लास्ट में नाम आया था। तो फिर मेरे ऑफिस के बहुत लोग एससीएल में हैं ऑलरेडी, तो उसके कारण मेरा बीजीवी, तो मैं सबसे हेल्प लेके गई थी कि कैसे कैसे करना है। तो मुझे बहुत लोगों ने हेल्प किया, उसने बताया कि कहीं का एग्जैक्ट सेम लोकेशन डालना, उसके कारण क्या होता है ना, वो कॉल भी करते हैं। और कोइंसिडेंस में उस टाइम देहरादून में थी, तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए डायरेक्ट वहीं पे आ गए थे, तो इसलिए मेरा जल्दी हो गया था। इसलिए आप लोग का भी पेंडिंग हो सकता है, एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा ये केस हो सकता है कि ये अब हायरिंग फ्रीज़ कर रहे हैं तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है फिर, तो ये आप लोग को मेल करना पड़ेगा। और पॉसिबल है तो आप लोकेशन विज़िट कर सकते हो, क्योंकि गाइज अब ट्रस्ट में टाइम बहुत कम है, ठीक है। और बाकी का जो अपडेट रहा हो या कुछ आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अप्लाई करूँगी। और जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है या फिर अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए, तो अभी 1 मंथ टाइम है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे लिंक्डइन में मैसेज करना, अगर लिंक नहीं ओपन हो तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी लिंक्डइन में भी, और इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हो। एक ये था। और गाइज आप लोग का क्वेश्चन था कि नाइट शिफ्ट मिलती है, अगर ऑफिस में कौन कौन सी शिफ्ट होती है और कैब कौन कौन से शिफ्ट में अलाइंड होती है, तो मैं ये इससे अपडेट दे देती हूँ थोड़ा आप लोग को। तो देखो नाइट शिफ्ट आपको पता है, आप एससीएल ज्वाइन किए हो तो ये आईटी एमएनसी कंपनी है, 24/7। आपको पहले ही इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया होगा कि 24/7 आपको अवेलेबल रहना है, तो आपने एग्री भी किया होगा ये चीज़, बहुत लोग एग्री करते हैं। तो फिर जब आपने ये एग्री किया है तो इसमें रोटेशनल शिफ्ट भी चलेगी, इसमें रोटेशनल शिफ्ट होगी और नाइट शिफ्ट भी होती है। मैं आपको शिफ्ट की टाइमिंग बता देती हूँ, बट मोस्टली शिफ्ट की टाइमिंग तो सबकी लैप कर जाती है, बट कुछ कुछ चीज़ों में शिफ्ट की टाइमिंग सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है।
तो देखो यहाँ पे आप जब एसएल एंटर करोगे तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट मतलब गेट नंबर 3 पे गेट नंबर 1 पे आपको एक बोर्ड मिलेगा। उस बोर्ड में शिफ्ट है जनरल शिफ्ट 9:30 यानी 10 से 6, ठीक है, 5 6 7 9:30 to 7 जो जनरल शिफ्ट ये इनके अकॉर्डिंग होता है, इंडिया के अकॉर्डिंग। बट आपको पता है एसएल में सिर्फ इंडिया की कंपनीज नहीं है, प्रोजेक्ट सॉरी एसएल में इंडियाज़ की प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया की, वो आउट ऑफ इंडिया की है। तो वहाँ का जो भी टाइम जोन होता है, जो भी आई जैसे इंडिया का IST होता है, तो वहाँ का जो भी होता है EST या फिर जहाँ अलग अलग लोकेशन के लिए होता है, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे US शिफ्ट भी होती है, नाइट भी होती है, इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है, डे भी होता है, आफ्टरनून भी होता है, एवरी शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है। देखो मॉर्निंग स्टार्टिंग होती है 6:30 से, एक मॉर्निंग 6:30 शिफ्ट है, फिर 7:30 है, फिर 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 और उसके बाद ये 1:30 भी अब कर दिया इन्होंने। बट हमारे जो मेरे प्रोजेक्ट में है या फिर अदर प्रोजेक्ट में इतना सारा शिफ्ट नहीं चलता है। किसी में होगा 6:30 तो किसी में होगा 9:30 तो किसी में 10:30, 12:30, 2:30 से 12, फिर 3:30 से 1, फिर 4:30 से ऐसे चलती है। अगर आपको नाइट शिफ्ट मिल रही है तो आपको 4:30 से शाम की शिफ्ट मिलेगी, फिर 5:30 से 3 बजे तक की शिफ्ट मिलेगी, ये नाइट हो जाएगी। फिर आपको रात में 8:30 से मिलती है, फिर आपको एक लास्ट शिफ्ट बची 10:30 जो मॉर्निंग 8 बजे तक रहती है। तो ये इनकी शिफ्ट होती है। और गाइस कैब शिफ्ट अकॉर्डिंग नहीं होती है, कैब आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। आपकी प्रोजेक्ट कैब दे रही है तो आपको हर एक शिफ्ट में कैब मिलेगी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और वो कैब में आप मॉर्निंग शिफ्ट में क्या करते हैं ना, मॉर्निंग शिफ्ट में गार्ड भेजते हैं। पहले सिर्फ नाइट में था गार्ड देंगे, लेकिन वो मॉर्निंग में है। तो कैब हर शिफ्ट में अवेलेबल है और आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके RM डिसाइड करते हैं, वो SM अपडेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका कैब लगता है और कैब वाले आपके पास आते हैं, ऑफिस लेके जाते हैं। जो कि आप रोज़ जाओगे तो बोर हो जाओगे, फिर आपको मन नहीं करेगा, बट जाना तो है। तो फिर ये था कैब का। अगर कैब से और कुछ बच गया तो मुझे बताना, क्योंकि आज के लिए इतना ही, मैं काफ़ी थक गई हूँ। अब जाऊँगी, खाना खाऊंगी, सोऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ऑफिस तो नहीं जाना बट योगा जाना है। और गाइस मैं कल लाइव आ रही हूँ, ये वीडियो 6 बजे अपलोड हो जाएगा, मैं 7 बजे लाइव आऊँगी। तो प्लीज़ लाइव में सब आना, जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेरी होगा आप पूछना मेरे से। और मैंने आप लोग को एक वीडियोस में रेफरेंस दिखाया था ना, वीडियो थोड़ा सा दिखाया था कि उसमें रेफरेंस है, तो वो रेफरेंस में मुझे बहुत रेयर केस में मिले कम एक्सपीरियंस वाले, मोस्टली सिर्फ एक्सपीरियंस है उसमें मोस्टली 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 11, 13, 15, 20 ईयर्स, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने फिर फ्रेशर्स की मोस्टली हायरिंग फ्रीज ही कर दिया है, मान लो ऑलमोस्ट हो गया है। तो उस जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने वो रेफरेंस 2 लोगों को शेयर किया आज। अगर आपको फॉर्म आ रहा है तो प्लीज़ आप फॉर्म फिल कर लेना और उसमें मेंशन कर देना, तो मे बी वो आपको जॉब, मे बी आपको कॉल आ सकती है। आप मेंशन कर देना, ठीक है, आपने वो स्टडी नहीं किया है या फिर आपने जो किया, देखो लक बाई चांस कहते हैं ना, लक अगर लग गई तो फिर कोई बात नहीं। तो आप फॉर्म फिल कर दो और उसमें डिटेल में लिख देना कि मैंने ये किया है, मेरा ये BGP में हो रखा है, तो मे बी आपको वहाँ से भी वेरिफिकेशन आ सकती है। और आपको डिटेल में जानना है तो कल लाइव में कनेक्ट करो मेरे को, और कल मिलते हैं लाइव में गाइस। आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी सबको।